नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। नहीं मिला सम्मान, जेएमएम में घमासान, लेकिन यह घमासान दूसरी बार हुआ है। पहला घमासान सीता सोरेन ने छेड़ा था। सीता सोरेन गुरुजी की बहू, बड़ी बहू घर की, गुरुजी शिबू सोरेन के घर की बड़ी बहू, दुर्गा सोरेन की पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन। उन्होंने घमासान किया, जेएमएम से बाहर निकली, भाजपा ज्वाइन किया और भाजपा ज्वाइन करते के साथ ताबड़तोड़ हमले बोले जेएमएम पर। साफ कहा जेएमएम अपने नीति और सिद्धांतों से भटक गया है, जेएमएम शिथिल पड़ गया है। लेकिन उस वक्त यह कहा गया कि यह भाजपा की जुबान है, भाजपा ने सिखाया है, भाजपा ने पढ़ाया है, तब ये बोल रही हैं। आज का नजारा कुछ और है। आज आपके सामने वो शख्स है जो गुरुजी शिबू सोरेन के संघर्ष के साथी हैं, साथी कहे जाते हैं। लोबिन हेम्ब्रम बोरियो से विधायक हैं, कई बार के विधायक रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने बगावत कर दी है, लेकिन उन्होंने ना तो भाजपा ज्वाइन किया, ना ही एनडीए ज्वाइन किया, ना ही और किसी दल को ज्वाइन किया। यह भी साफ कर दिया कि मैं आज भी झामुमो का कैडर हूं, झामुमो का ही रहूंगा। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी बात कह दी। लोबिन ने कह दिया झामुमो अब शिथिल पड़ गया, और यह शिथिल तब से पड़ा जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली, मुख्यमंत्री बने। गांडे चुनाव पर तो जो आग उगली है लोबिन हेम्ब्रम ने, वो बताने लायक नहीं है। साफ कर दिया कि कल्पना सोरेन का अपना कोई जनाधार नहीं है। कल्पना सोरेन चुनाव हार जाएंगी गांडे से। आपको दिखाता हूं ये रिपोर्ट। नहीं मिला सम्मान, जेएमएम में घमासान। झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है या लोबिन हेम्ब्रम बागी? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना नीति, अपना सिद्धांत एक तरह से वो बिक्री कर दिया। अपनी ही पार्टी पर बरसे लोबिन हेम्ब्रम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहां के लोगों के साथ दगा किया है। तो आप जमीन आप देख रहे हैं, जमीन भी लूटा जा रहा है और नौकरी भी लूटा जा रहा है। कल्पना सोरेन पर भी लोबिन का हमला। मैं बोलता हूं कि कल्पना सोरेन कौन होती है? भले वहां पर बसंत सोरेन से मिलना होता तो हम मिले भी, और भी मिलना होता था, मिलते। लोबिन ने कहा बिकने वाला है जेएमएम। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरह से लोगों ने इसको अभी बंधक के रूप में रखा है। एक तरह से ये बिकने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमको लोग बोलता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो। मैं बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन्होंने मिलकर सरकार बनाया, एजेंट हुआ है कि हम हैं। राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, और अंजाम क्या होगा, बट मेरा पूरा उम्मीद है कि लोकसभा सीट हम जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने में जुटे जेएमएम में घमासान मचा है। सीता सोरेन के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने मोर्चा खोल दिया है। राजमहल से विजय हांसदा को टिकट देने से नाराज लोबिन हेम्ब्रम ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लोबिन ने न सिर्फ जेएमएम पर हमला बोला, बल्कि कल्पना सोरेन पर भी निशाना साधा। दुर्गा सोरेन के निधन के बाद विरासत मिला हेमंत सोरेन को, और हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री ये जेल जाने के बाद विरासत बसंत सोरेन को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? और आज हेमंत सोरेन गद्दी में रहने के बाद क्या सीता सोरेन को गद्दी में नहीं बैठा सकते थे? क्यों नहीं हुआ? क्यों बड़ी बहू घर से निकल गई? कौन संभालेगा, कौन समझाएगा उनको? घर के लोग कहाँ हैं? एक और जेएमएम में बगावत हो रही है, तो दूसरी ओर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक कुमार पिंटू की राजनीति में सक्रियता बढ़ गई। वही पिंटू जो ईडी के रडार पर हैं, जिसने हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी में बयान दिया है, लेकिन अब वो एक बार फिर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ होने वाले जेएमएम के न्याय उलगुलान रैली की तैयारी की समीक्षा में जुटे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने अभिषेक कुमार पिंटू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिंटू के खिलाफ आवाज उठाने पर पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। किसी
को जानकारी थी या जानकारी क्यों नहीं थी, और जानकारी होने के बाद आप लोगों ने हिम्मत नहीं दिखाया बोलने के लिए, और लोबिन हेम्ब्रम ने इस बात को शुरू किया तो लोबिन हेम्ब्रम को दरकिनार कर दिया। इधर जेएमएम में जारी घमासान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि ये तो शुरुआत है, अभी जेएमएम में बहुत कुछ होना बाकी है। संस्थापक सदस्य में से हैं, लेकिन उन्हें कोई सम्मान नहीं मिल रहा था पार्टी के अंदर। और उन्हें क्या, मैं तो स्टीफन मरानी जी का भी हसरत देखा हूँ, मैं नलिन सोरेन का भी देखा हूँ, लेकिन नलिन सोरेन को अभी उम्मीदवार बना दिया है। तो ये लोबिन हेम्ब्रम, ये सब पुराने लोग हैं। तो आज के समय में, हेमंत सोरेन के समय में, ऐसे लोगों के कोई पूछ है ही नहीं। तो जब पूछ नहीं है, जब वो चाहते हैं झारखंड के लिए, उस पर सरकार सिर्फ थोथी दलीलें देती है, सिर्फ बयानबाजी करती है, करती कुछ नहीं है, तो क्या करेगा। लोबिन हेम्ब्रम तो हमें लगता है सिर्फ झांकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में जिस तरीके का आक्रोश नेताओं के भीतर पनप रहा है और जिस तरीके से विद्रोह के सुर चारों तरफ दिख रहे हैं, आप इंतजार कीजिए लोकसभा के चुनाव में जब ये एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे ना, तो इनके पार्टी का फिर से एक विभाजन तय है। लोबिन हेम्ब्रम तो सिर्फ शुरुआत है साहब, बहुत सारे लोग हैं जो मौजूदा व्यवस्था से नाखुश हैं और जल्दी ही पाला बदलेंगे। राजमहल सीट पर बीजेपी के ताला मरांडी के खिलाफ जेएमएम ने विजय हांसदा को मैदान में उतारा है, लेकिन अब लोबिन हेम्ब्रम ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुद्दा गंभीर है। सत्ता पक्ष झारखंड की सत्ता चलाने वाले झामुमो और कांग्रेस के गठबंधन की बात है। मुद्दा यह है कि आप विगत 4 सालों में 3 साल तक आप लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया। आपने हर बार यह दिखाया कि आप सब एक हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आया, वो भी लोकसभा चुनाव का, एक एक कर परिंदे पिंजरे से बाहर निकलते जा रहे हैं और ये जताते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई दबाव था। यह दबाव किसका था? हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद क्या कुनबे को बांध कर रख पाना मुश्किल हो रहा है? सवालों के जवाब खंगालते हैं, अपने अतिथियों का रुख करते हैं। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं और झामुमो से हमारे साथ अरविंदर सिंह देओल और बटर सिंह जुड़े हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश भी जुड़े हुए हैं। बटर जी, पहला सवाल आपसे। दावा था झामुमो का, आपका दावा था, इसी चैनल पर दावा था, मेरे सामने दावा था कि टिकट की घोषणा में देर इसलिए कर रहे हैं ताकि टिकट की घोषणा के बाद चतरा जैसी स्थिति देखने को ना मिले, विरोध ना देखने को मिले। हम सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं। ये बैलेंस है आपका? सारा बैलेंस हिला हुआ है। शीर्ष विधायक पार्टी छोड़कर निकल रहे हैं और इस बार आप ये भी नहीं कह सकते कि भाजपा की बोली बोल रहे हैं या एनडीए की बोली बोल रहे हैं, जो आप लोगों ने सीता सोरेन पर आरोप लगा दिया था। ये उनकी अपनी बोली है और ये बगावती तेवर लोबिन दा पिछले 4 सालों से बनाए हुए हैं। बावजूद इसके आप लोगों ने उनको दरकिनार कर दिया। बटर देओल साहब। अभिषेक, धन्यवाद बुलाने के लिए मुझे। आप ही के चैनल में जो अभी आपने कोट कहा कि हमने कहा था कि देरी इसलिए हो रही है कि कोई मतलब ठोक बजा के उतारेंगे कैंडिडेट, तो हमने तो ठोक बजा के कैंडिडेट अपना उतार दिया। और एक बात आप में स्किप कर गए कि उसी दिन ये भी बात हुई थी कि कोई धमका के और ब्लैकमेल करके अगर टिकट मांगेगा तो उसको नहीं मिलेगा। मैंने आपको कहा था और आपने ये कहा था कि आपने बहुत बड़ी बात बोली है, आज देखते हैं। 1 मिनट आपको रोकना चाहूं। आप ही का कहना था जब कांग्रेस के 14 विधायकों ने, माफ कीजिएगा 12 विधायकों ने, जब कांग्रेस के 12 विधायक दिल्ली गए, 4 लोगों को छोड़कर बाकी लोग दिल्ली पहुंच गए, तो आपने कहा यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहां पर विधायकों को बोलने का अधिकार है। और आपके विधायक जब आपसे कहते हैं कि उनको मंत्री का पद चाहिए, तो आप कहते हैं कि ये दबाव है, धमकी है। नहीं, मंत्री का पद नहीं चाहिए, वो मंत्री टिकट मांग रहे थे, टिकट भी नहीं, टिकट मांग रहे थे, मंत्री का पद भी नहीं। आप ये बताइए ना, तो जिस सीट से टिकट मांग रहे थे वहां पर सिटिंग एमपी हमारा ऑलरेडी है, वो अच्छा काम कर रहा है, तो किस बात पे हटाएं उनको? क्या था? और वो जो देखिए, आपने कहा कि बीजेपी की भाषा नहीं बोल रहे हैं, तो मैं 2-3 आपको कमेंट दिखा देता हूं। बताएं। इनके ये आज का जो इन्होंने पीसी किया, उसमें एक चीज मुझे बहुत दुखद लगी कि अभी तक ये पेट्रियार्कल सिस्टम में जी रहे हैं कि बसंत सोरेन से बात कर लेंगे लेकिन कल्पना सोरेन से बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो औरत है, इसलिए बात नहीं करेंगे। और यही बात, सेम बात किसने दोहराई थी? निशिकांत दुबे ने कहा था
बसंत सोरेन को लेकर। दूसरी बात, हमारे मित्र ने, आपने बाइट चलवाई, हमारे मित्र ने कहा पार्टी विभाजित हो जाएगी। तो कहीं कैसे पता इनको विभाजित हो जाएगी? क्या इनका किया कराया है? क्या इनका हाथ है लोबिन हेम्ब्रोम के पीछे में? तो शक की बू आ रही है, हम बोल रहे हैं। और आज उन्होंने जो कहा है वो पहले देखिए, होता तो पहले जेएमएम से रिजाइन कर देते, बोलते हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, जेएमएम में रहेंगे भी, लड़ेंगे भी इंडिपेंडेंट। तो मैं एक बात बता दूं कि नेता कार्यकर्ता के बदौलत है, कार्यकर्ता नेता के बदौलत नहीं होता। कार्यकर्ता नेता बनाता है, और पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं है। और पार्टी इस पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेने अपना जांच कर रही है, कमेटी बैठाई है, पार्टी एक्शन लेगी इस पे, जो भी डिसीजन लेना होगा। आदरणीय शिबू सोरेन जी और उनकी टीम इस पे डिसीजन लेगी कि उन्होंने जो किया है आज। पर यह बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि भाजपा की जुबान बोल रहे हैं? ये एकदम बोल रहे हैं भाजपा। चलिए हम सीधा रुख करते सहयोगी राकेश का, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राकेश ने आज काफी देर तक काफी लंबी बातचीत की है लोबिन हेम्ब्रोम से। राकेश, जेएमएम से आए हैं प्रवक्ता बटर साहब, कह रहे हैं कि लोबिन साहब भाजपा की जुबान बोल रहे हैं। आपने काफी लंबा वक्त गुजारा आज उनके साथ, क्या लगता है लोबिन साहब भी भाजपा से प्रभावित हैं? आरोप है इनका कि बसंत सोरेन से मिल लेंगे, कल्पना सोरेन से नहीं मिलेंगे। क्या कल्पना सोरेन पार्टी में फिलहाल किसी पद पर हैं कि उनसे मिलना पड़े टिकट के लिए? राकेश। बिल्कुल, देखिए आप अगर उनके पीछे थोड़ा जाएंगे, अगर बीते जो हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली जो सरकार थी, उस सरकार के अगर कार्यकाल को देखें तो लगभग 4 सालों तक वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए थे। कई मोर्चों पर वो लगातार संघर्ष भी किया उन्होंने सड़क पर उतरकर, और एक तरीके से पार्टी ने उनको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया था। इस वक्त का वो इंतजार कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर पहले ही कहा था अभिषेक कि जैसे ही घोषणा होगी पार्टी के स्तर से, उसके बाद वो औपचारिक ऐलान करेंगे चुनाव लड़ने को या फिर वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने घोषणा कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, और अब यह फाइनल हो चुका है कि वो राजमहल सीट से निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, चुनाव में वो खड़े हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब राजमहल की जो लड़ाई है वो दिलचस्प होगी। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि वो बसंत सोरेन से मिलेंगे लेकिन कल्पना सोरेन से नहीं मिलेंगे, देखिए इस फैसले से पहले वो बसंत सोरेन से उनकी मुलाकात भी हुई थी, और उन्होंने अपनी भावना से बसंत सोरेन को अवगत भी कराया था। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से भी मुलाकात हुई थी, उनको भी सारा फीडबैक दिया गया था राजमहल को लेकर कि राजमहल में अब वैसी स्थिति नहीं है जो स्थिति पहले हुआ करती थी। मौजूदा वक्त में जो वहां के सांसद है उनको लेकर खासी नाराजगी है वहां के लोगों में। तो ऐसे में चेहरा बदलना पार्टी के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, और उस चेहरे के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट भी उन्होंने किया था। लेकिन पार्टी ने इन सारी चीजों को, उनकी सारी दलीलों को दरकिनार कर दिया, और एक बार फिर पार्टी ने अपने पुराने चेहरे पर ही दांव लगाया है वहां। तो अब देखिए कि अब चुनावी मैदान में एक तरफ राजमहल से विजय हांसदा, तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो बोरियो के विधायक हैं वो अब निर्दलीय मैदान में होंगे। जहां तक कल्पना सोरेन की बात है तो उनको लगता है कि कल्पना सोरेन को अभी राजनीतिक अनुभव नहीं है। यह जरूर है कि पार्टी उनको प्रोजेक्ट कर रही है, आगे लेकर चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टी में फिलहाल वो किसी पोस्ट को होल्ड नहीं करती है। तो ऐसे में किस बिना पर वो उनसे मुलाकात करे और अपनी बातों को रखे। एक बात का और उन्होंने जिक्र किया कि देखिए कल्पना सोरेन के आसपास भी वही लोग हैं, उन्हीं लोगों का जमावड़ा है जो लोग किसी वक्त हेमंत सोरेन के आसपास हुआ करते थे। तो ऐसे में अगर वो अपनी बात भी रखते हैं तो उनकी बात को बहुत गंभीरता या बहुत तरजीह नहीं दी जाएगी। अभिषेक। बिल्कुल राकेश, एक बार आता हूं तुरंत आपके पास, बने रहिएगा। बटर जी, प्रतुल जी आपके पास भी आ रहा हूं, एक बार फिर बटर जी के पास लौटता हूं। अभी आपने कहा कि आपको घोर विरोध है कि वो बसंत सोरेन से मिलेंगे, कल्पना सोरेन से नहीं मिलेंगे। साहब, आप लोगों ने पद दिया है कल्पना सोरेन जी को पार्टी में, फिर एक विधायक को आप क्यों बोल रहे हैं कल्पना सोरेन से मिलने के लिए? आखिर क्या पद है पार्टी में उनका? क्यों जाएंगे एक विधायक उनके पास जो कि कई बार के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं? क्या कल्पना सोरेन उनके पास नहीं जा सकती थी? देखिए, कल्पना सोरेन जरूर जा सकती थी उनके पास। कल्पना सोरेन को पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है, और एज अ लीडर ऑफ द कमिंग जनरेशन। कब प्रोजेक्ट किया साहब? हम लोगों के पास तो नहीं आया। आपके पास ऑफिशियल हर चीज, अब क्या आपको चिट्ठी देके आपसे पूछ के करेंगे? ये पार्टी का इंटरनल मामला है। गांडिया सीट पर घोषणा भी नहीं किया है। पॉलिटिकली हर करेंगे, पॉलिटिकली एक्टिवेट हो चुकी हैं वो, लीडरशिप का अपना सब जगह जा रही हैं। बट मैं ये बोल रहा हूं कि मंशा है, क्यों नहीं मिल सकते हैं वो? आ रहा हूं प्रतुल, क्यों नहीं? इतना स्वाभिमान क्या है कि मैं क्यों एक लेडीज से जाके मिलूं? नहीं, किस
ये फिर आप बात घुमा रहे हैं लेडीज से जाकर। नहीं नहीं, यही बात ही क्यों है। मिल, तब तो आप बहुत सारी लेडीज हैं, आप क्या बोलिए जोबा मांझी से क्यों नहीं मिल रहे हैं जाकर? नहीं नहीं, आप और किसी नेत्री जिस का नाम परिवार लीजिए। का वो बात कर रहे हैं परिवार उनको नहीं, राकेश आप जी आ रहे हैं, 1 मिनट राकेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। 4 मिनट के लिए बटर जी, राकेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। राकेश मेरी पूछे। बारी कब आएगी अभिषेक? आ रहा हूं पत्तू जी। राकेश सहयोगी हमारे साथ देखिए इससे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जो बातें बटर जी कह रहे हैं उस पर मैं जरा कोट कर दूं कि देखिए, लोबिन हेम्ब्रम की नाराजगी कल्पना सोरेन को लेकर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कल्पना सोरेन के इर्द गिर्द आज जो लोग हैं वही लोग एक वक्त हेमंत सोरेन के आसपास थे। तो अगर वो अपनी बात लेकर उनसे मुलाकात भी करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आसपास के जो लोग हैं वो किस तरीके से चीजों को उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये सवाल है उनका। बटर जी आपने जवाब सुना? मैं सुन लिया। तो अगर वो तो ये सोच के चल आपने रहे हैं तो सवाल आ जाने दीजिए प्रतुल जी, पहले बटर ये जी को वो सुन तो सोच के चल रहे हैं कि मैं अगर जाऊंगा तो वो नहीं सुनेंगी। तो ये तो अब सोचने ये के लिए आप तो टाल रहे बहुत हैं कुछ। बटर जी, ये नहीं, आप नहीं, टाल नहीं, मटोल कर नहीं, टाल मटोल नहीं कर रहा हूं। ब्रेक मैं का पूरा clear कर रहा ब्रेक का वक्त भी हो गया है बटर जी। लेकिन ये आपको बता दूं कि कल्पना सोरेन से मिलने का ना तो कोई कारण दिखाई देता है, ना ही कोई वजह दिखाई देती है कि आखिर कल्पना सोरेन से क्यों मिलेंगे कल्पना सोरेन से। लोबिन हेम्ब्रम साहब शीर्ष स्तर के नेता हैं, गुरुजी के संघर्ष के साथी हैं। आप उनसे चाह रहे हैं कि अपने टिकट के लिए जाकर कल्पना सोरेन से मिले, जिनको अभी तक झामुमो ने पार्टी में कोई पद भी नहीं दिया है। बटर जी आप अभी स्क्रीन पर नहीं है, प्रतीक्षा करें, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। राकेश, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। आज आपने जो बातचीत की है लोबिन हेम्ब्रम साहब से, जी के पास चलते। प्रतुल जी, जब भी कोई बाहर निकलता है INDIA से, चाहे झामुमो से निकले, कांग्रेस से निकले, भाजपा में जाए ना जाए, भाजपा की जुबान बोलने लगता है, ऐसा झामुमो का आरोप है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की पुरानी आदत रही है हल्की बातें करने की, मर्यादाहीन बातें करने की। और ये किसके बारे में बातें कर रहे हैं? लोबिन हेम्ब्रम जी के लिए, जो उम्र में शिबू सोरेन जी के समकक्ष हैं, वाइडली रिस्पेक्टेड नेता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडिंग मेंबर्स में हैं, जो जिन्होंने नींव रखने का काम किया था निर्मल महतो, विनोद महतो और शिबू सोरेन जी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का। आज उसके बारे में ये कह रहे हैं। और इनका कहना कि ये कल्पना सोरेन जी से जाकर मिले, क्योंकि फ्यूचर की वो नेता है। कल्पना सोरेन जी अगर किसी पद पे रहती, व्यक्तिगत रूप से नारी होने के नाते मेरा सम्मान है, वो अपनी बातें कह रही जनता में, बिल्कुल उनका हक है। लेकिन पार्टी का प्रोटोकॉल होता है साहब। अगर लोबिन हेम्ब्रम को अपनी पीड़ा बतानी होगी तो वो क्यों जाएंगे? वंशवादी पार्टियों में शायद यही होता है। वंशवादी पार्टी में पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पुत्रवधू, तो कोई पोस्ट पर भी नहीं है। उनसे ये क्यों जाकर अपनी पीड़ा रखेंगे? उनको रखना होगा तो शिबू सोरेन के पास रखेंगे, या उनको रखना होगा तो पार्टी के जो महासचिव हैं या जो वरीय उपाध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष साहब से, वो जेल में तो सरकार चली रही है जेल से, वो तो जाके मुख्यमंत्री जी मिलते ही रहते हैं, वहां जाकर रखेंगे। लेकिन ये कहना कि कल्पना सोरेन जी से मिलकर बातें रखनी, मुझे लगता है ये एक बार फिर से इनका वंशवाद एक्सपोज हो गया। और लोबिन हेम्ब्रम को ये जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं 23 जनवरी 2022 का एक स्लाइड। इसमें आप देखेंगे लोबिन हेम्ब्रम जी ने कितने प्रासंगिक मुद्दों को उठाया था। अपनी सरकार को घेरा था 2 वर्ष पूर्व और कहा था कि आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप जो 1932 के खतियान पर लॉलीपॉप दे रहे हैं साहब, इसको आप एक सरकारी संकल्प से जारी कर सकते हैं, इसको विधानसभा से पारित कराने की क्या आवश्यकता। बेरोजगारी भत्ता, उस पर भी इन्होंने कहा था कि युवाओं को आपने ठग दिया। 1932 के खतियान पर हमलवार थे। मैं आपको एक दूसरा इनको आपको दिखाता हूं कि इन्होंने क्या कहा था। 4 फरवरी 2024 को इन्होंने कहा था, दिखाते हुए कि मैं बिना शर्त समर्थन कर रहा हूं चंपई सोरेन का। तो ये बागी कब से हो गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ मुद्दे हैं जो सरकार के आने के बाद मैं उनके संज्ञान में लाऊंगा। उसमें 1932 आधारित खतियान और उसमें तमाम चीजें थी जो उन्होंने कहा था। अब देखिए ये किस स्तर पर उतर गए। इनके समर्थन देने के बावजूद 8 मार्च 2024 को लोबिन हेम्ब्रम के साथ जो हुआ वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की असलियत को दिखाता है। बरहेट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में उनका झंडा बैनर फाड़ा गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। इस मुद्दे पर FIR भी दर्ज हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि लोबिन हेम्ब्रम जी की क्या इन्होंने अपने पार्टी में इज्जत करके रख दी, वो भी शिबू सोरेन के समकक्ष है। उसके बाद इन्होंने कहा, तब इन्होंने जाकर धमकी दी कि मेरे साथ आप इस तरह का अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं, मैं छोड़ूंगा। मैं आपको एक अंतिम तस्वीर दिखाता हूं कि ये किस स्तर की राजनीति करते। इनको वाई पोस्ट सिक्योरिटी इनके पास अवेलेबल था, लेकिन इनके वाई सिक्योरिटी को इन्होंने कवर वापस कर लिया, जिसके कारण
तीरंदाज के साथ लोबिन हेम्ब्रम को घूमना पड़ रहा था, तीरंदाजों के साथ। जूम कीजिए, कीजिए प्रतुल जी के स्क्रीन पर, तीरंदाज के साथ आप तस्वीर देख सकते हैं। लोबिन हेम्ब्रम का सिर्फ एक गार्ड उनके साथ है। वाइस सिक्योरिटी कवर दिया जाता है विधायकों को, इनका वाइस सिक्योरिटी कवर विड्रॉ कर लिया गया और यहां आप तस्वीर में लोबिन हेम्ब्रम को भी देख सकते हैं अपने बॉडीगार्ड के साथ। तो ये इनकी सच्चाई है। लोबिन हेम्ब्रम की एक और गलती थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा में ना कोई सच्चाई सुनना पसंद नहीं करता। इनका विभाजन तो इतनी बार हो चुका, मैं अपने विद्वान प्रवक्ता मित्र को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता को कैसे पता है? भारतीय जनता पार्टी को इसलिए पता है ना, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। कृष्णा मार्डी के नेतृत्व में भी आपका एक विभाजन हो गया था, उस समय लालू को समर्थन देने और लालू से समर्थन वापस लेने के मुद्दे पे आपकी पार्टी दो भाग हो गई थी। जिस समय नरसिम्हा राव की सरकार को आप लोगों ने 3 करोड़ नकद रुपए लेकर वो भी बैंक में जमा किया था। अभिषेक, कितने भोले लोग थे, पैसा को गाड़ के नहीं रखा, 3 करोड़ लिया साहब घूस और सीधे बैंक में जमा कर दिया। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहब वोटिंग के दौरान पैसा लिया गया, हम इसको इंटरफेयर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में उस जजमेंट को रीओपन किया और कहा कि अब हम इस पर सुनवाई करेंगे कि जो वोटिंग के दौरान पैसा लिया जाता है वो कितना बड़ा ऑफेंस है। तो ये तो इनका रिकॉर्ड रहा है। और इनके अभी प्रेजेंट की सिचुएशन की बात करें ना, तो लोबिन हेम्ब्रम एक इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ रहे हैं। और सिर्फ लोबिन हेम्ब्रम की क्यों बात करते हैं, ये कहते हैं कि सीता सोरेन हमारी भाषा बोल रही है। सीता सोरेन तो आपको बहुत लंबे समय से आपको ये शीशा दिखाने का काम करती रही है। और सीता सोरेन जी ने ट्वीट करके इलीगल माइनिंग के मुद्दे पे भी कई बार अपना ये किया था। अगर आप इसको देखेंगे तो सीता सोरेन ने कहा था दुमका में गुंडा राज, और ये 3 वर्ष पहले का ट्वीट है। ट्रकों द्वारा ओवरलोड और अवैध तस्करी के कारण दुमका में आए दिन घटनाएं हो रही है। उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी का नाम लिया था, मैं चैनल में मर्यादा रखूंगा, मैं उस आईपीएस अधिकारी का नाम नहीं लूंगा, कि उसके नेतृत्व में 700 इलीगल क्रशर्स चल रहे हैं। तो ये तो आपके पार्टी में होना ही था, आपके पार्टी में तो कोई आवाज नहीं उठा सकता साहब। और लोबिन हेम्ब्रम के बारे में ये कह रहे हैं कि बगावत कर रहे हैं। साहब टिकट मांगना क्या आपके पार्टी में बगावत है? और क्या कोई ये व्यक्तिगत भावना नहीं व्यक्त कर सकते आप साहब टिकट दो मुझे लड़ना है? इसको ये ब्लैकमेल कहते हैं। ब्लैकमेल तो वो था ना जो नरसिम्हा राव ने कहा था कि पैसा ले लो या अलग राज्य ले लो। इन्होंने कहा नहीं साहब पैसा दे दीजिए ना, पैसे में बड़ी शक्ति होती है। 3 करोड़ घूस खाने वाले ये लोग हैं, संसदीय लोकतंत्र को तार तार करने वाले लोग हैं। और आज बैठकर मर्यादा की बात कर रहे हैं और कह रहे कल्पना सोरेन जी फ्यूचर की नेता है। यहाँ पैनलिस्ट में पैनलिस्ट के हैसियत से यहाँ उपस्थित है, यहाँ कोई कार्यकर्ता के नाते उपस्थित नहीं है। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने माफ कीजिएगा कल्पना सोरेन जी को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर डिक्लेयर कर दिया है? ये बात इनको स्पष्ट करनी चाहिए। और मैं बस खाली एक लास्ट पॉइंट कह रहा हूँ, निशिकांत दुबे, मुझे बस बोलने थे लास्ट पॉइंट। निशिकांत दुबे जी के बारे में इन्होंने गलत बयानी की कि बसंत सोरेन को एक महिला से बात करने में इनको ये इन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की। निशिकांत दुबे ने कब कहा? उन्होंने कहा कि बसंत सोरेन पार्टी छोड़ेंगे, ये उनकी भविष्यवाणी थी, उनका व्यक्तिगत विचार था। तो उसमें कल्पना सोरेन को ये क्यों जोड़ना है? कल्पना सोरेन जी के लिए व्यक्तिगत रूप से हम उनका सम्मान करते हैं महिला होने के नाते, लेकिन 70,000 करोड़ का घपला घोटाला होता रहा। मैडम हर एक सभाएं में देखी जाती रही, अधिकांश पब्लिक अपीयरेंसेस में वो जाती रही। दिल्ली के जो बैठकें होती थी इनके INDI गठबंधन की, उसमें वो जाती रही। उनके नाक के नीचे सारा घपला घोटाला हुआ। काश उन्होंने रोका होता हेमंत सोरेन जी को कि तुम गलत कर रहे हो, आदिवासी मूलवासियों ने तुम्हें चुना है लेकिन तुम उनके साथ अन्याय कर रहे हो। आदिवासियत का मतलब सिर्फ सोरेन परिवार नहीं होता कि माइनिंग लीज लेना होगा तो सोरेन जी ले लेंगे, भाई को दे देंगे। लैंड लीज लेना होगा तो अपने विधायक प्रतिनिधि की पत्नी को दे देंगे, अपनी साली को दे देंगे। ये नहीं होता आदिवासियत का मतलब। आदिवासियत का मतलब होता है समाज के अंतिम पायदान पर खड़े मंगरा मुंडा शनिचरा उरांव, उनके हितों की रक्षा करना। नाम मत बोलिए नहीं तो बटर जी बोलेंगे कि आप ये इन दोनों को कहां से जानते हैं। नहीं, बटर जी का रूप कर दीजिए इन दोनों को लीज देना। बटर जी एक अहम सवाल निकल कर आ गया आप ही की बात से। आपने कहा कल्पना सोरेन से नहीं मिलना चाहते, क्या झामुमो चंपई सोरेन के तुलना में कह ले, कंपेयर में कह ले, नया कद खड़ा कर रहा है कल्पना सोरेन को आप लोग अपना अगला मुख्यमंत्री मान चुके हैं? नहीं, देखिए गांडे से चुनाव लड़ेंगे, जीतने के बाद क्या मुख्यमंत्री के पद पर बिठा देंगे? आप बातें ट्विस्ट मत कीजिए। नहीं, मैंने ट्विस्ट नहीं, सेम क्वेश्चन आपके थोड़ा कॉन्क्लेव का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से आप अरूप जी की जो वार्ता हुई थी उन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा था। आपकी यादाश्त को सलाम है, बहुत याद रखते हैं, पता है? लेकिन उन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा था। आप जवाब अपना दे दीजिए। नहीं, मैं जवाब तो यही दे रहा हूँ। अभिषेक आपकी अनुमति से एक लाइन, अगर बटर भी अनुमति दे तो बोलिए। बटर अगर कल्पना सोरेन फ्यूचर की नेता है तो चंपई सोरेन जी का क्या होगा? एक आदिवासी को क्या आपने लेम डक चीफ मिनिस्टर बना दिया है? हम उनका सम्मान करते हैं साहब, लेकिन उन्होंने हेमंत सोरेन पार्ट 2 कहा था खुद को। तो आप कह रहे कल्पना सोरेन फ्यूचर की हमारी लीडर है, इसका मतलब गांडे के बाद उनकी ताजपोशी होगी?
चंपई सोरेन को जाना होगा आप ही के लॉजिक से। एक लाइन इसका आपने जवाब कहा है। था। हमारा अब बताएं लॉजिक मतलब। नहीं है, मैं चंपई दा के ही वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं। क्या कहा था? उनसे भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि गांडे के बाद क्या, उन्होंने क्लियर कहा क्या? विधायक दल की बैठक होगी, जिसको विधायक बोलेंगे वो सीएम बनेगा। और लीडरशिप का मतलब सीएम होना, पार्टी की लीडरशिप में बोल रहा हूं। विधायक दल उसके की बाद बैठक क्यों उसके बाद अभी आप जब नहीं, आप विधायक पार्टी दल की की बैठक लीडरशिप क्यों होगी चुनाव के बाद? प्रतुल जी, जब आप पार्टी की लीडरशिप की बात कर रहे एक हैं टेक्निकल क्वेश्चन है तो अभिषेक। पार्टी की लीडरशिप होने के बाद लोबिन जी मिलते, ये समझ में आता। आज लोबिन जी ने ये साफ कर दिया कि कल्पना सोरेन जी का अपना कोई जनाधार नहीं है। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। दूं। मैं एक मिनट, अभी हमारे मित्र ने इतना गिनाया, इतनी बैठकों में गई, इंडिया गठबंधन की बैठकों में अटेंड किया, वो किस हैसियत से जा रही थी? ये तो आप बताएंगे। तो ये हमारे मित्र बताएंगे ना। अभी तो आरोप लगाया ना कि सब मीटिंग अटेंड। और एक फोटो प्लीज, आप बोल रहे नहीं एक मिनट प्लीज, इसको फोटो को प्लीज देख लीजिए जो मैं आरोप लगा रहा था। ये बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया का है, इसको मैं डिनाई नहीं कीजिएगा। मैं हम लोग किसी और की स्क्रीन शेयर नहीं करते। नहीं, अरे अभी तो आपने की इसकी स्क्रीन शेयर करी, अभी तो स्क्रीन किया था। पर्सनल नहीं पर्सनल नहीं था, पर्सनल था। अरे न्यूज है लोबिन हेम्ब्रम का। अच्छा मैं अच्छा आप पढ़ के सुनो। अच्छा नहीं स्क्रीन शेयर मत कीजिए, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ के बता। हेडलाइन, अभिषेक JMM MLA joins hand with state BJP president to criticize CM। जी इसका क्या मतलब इसका है? मैं मतलब अंग्रेजी नहीं समझ आती तो मैं हिंदी में समझा देता हूँ। मुझसे पूछ रहे हैं इसका रसूल जी से। मतलब है कि बाबूलाल मरांडी जी के साथ मिलके उन्होंने हेमंत जी को क्रिटिसाइज किया और साथ में मांडर बजा रहे हैं सीएम बाबूलाल मरांडी जी के। ये सब बोलते हैं बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है। ये 16 जनवरी की फोटो है, 16 जनवरी इसी साल। लीजिए झूठ बोलने वाले लोग, ये देख लीजिए। फिर ये बंद स्क्रीन को दिखा। अरे बंद स्क्रीन नहीं है, की असलियत यही है। मैं कैमरे के अब आप पास ही बताओ दिखा देता हूं, कि देख अगर लीजिए। किसी के साथ तस्वीर, तो ऐसी तस्वीर 2.5 साल तो अरे उप मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को ट्वीट कर देना चाहिए था ना कि गलत खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया पे मानहानि कर देते हैं। किस तरीके टाइम्स ऑफ इंडिया पे मानहानि कर देते हैं। 2.5 कैसे साल बोल दिया? डिप्टी सीएम थे हमारी सरकार में, तो इसका मतलब हेमंत सोरेन भी हमारे से मिले हुए। हेमंत सोरेन 2.5 साल एनडीए की सरकार में डिप्टी सीएम थे, उनकी भी ये मांडर बजा रहे हैं बगल में बाबूलाल मरांडी जी के साथ तस्वीरें होगी, तो क्या वो भी मिले हुए थे? देखिए 16 जनवरी 2024, 16 जनवरी 2024। स्क्रीन को ठीक कर लो यार। ये कह रहे विधायक दल की बैठक में डिस्कस होगा। विधायक दल की बैठक की नौबत क्यों आएगी? क्यों गांडे चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक? अरे सीएम साहब ने कहा, सीएम साहब ने कहा, मेरे वर्ड नहीं है, हमारे माननीय सीएम साहब के वर्ड है। आप प्ले कीजिए, मुख्यमंत्री बनाने की प्लानिंग हो रही है। अभिषेक जी कॉन्क्लेव का वीडियो प्लीज प्ले करके इनको दिखा दीजिए। ये नहीं थे उस समय, नहीं थे उस समय, प्लीज प्ले कर दीजिए, प्लीज प्ले कर दीजिए कॉन्क्लेव का जी। वीडियो। पहले ये बता दीजिए कि अभिषेक, आप मेरा भी एक प्रश्न, विधायक दल की बैठक की आवश्यकता क्यों होगी? चलिए, पूछ गांडे लेता का हूं। चुनाव होगा, पूछ लेता सेलिब्रेशन हो, पूछ लेता विधायक दल की बैठक यानी कल्पना सोरेन की ताजपोशी पूछ लेता हूं मैं अभी। और एक आदिवासी चंपई सोरेन जिसने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया जेएमएम से, उसका एग्जिट प्लान इन्होंने तैयार कर चल, दिया। बटर जी से ये तो पूछते यही हैं। दिखा रहा। हाँ, बटर जी से विधायक पूछते दल की बैठक क्यों होगी साहब रतुल जी। गांडे चुनाव के बाद? रुक जाए। सीएम साहब ने कहा है। आपसे इसका मतलब आप आपने सीएम साहब को को प्ले फोर्स कर लीजिए। दिया। हम नहीं आपने बोल सीएम रहे को फोर्स पहले किया। चुनाव विधायक लड़ने दल की दीजिए बैठक साहब, के लिए। पहले इसका जीत मतलब जाने नया दीजिए। नेता चुनने की तैयारी हो गई। पहले चुनाव लड़ने दीजिए, पहले जीत जाने दीजिए। बटर जी, आपको यह बता दूं कि आज लोबिन हेम्ब्रम साहब ने राजनीति को, लोबिन हेम्ब्रम बड़ी नजदीक से समझते हैं, काफी दिनों से समझते हैं। आप लोग आज चाहे जो भी कहें, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम का एक अपना जनाधार है और ये झामुमो को बड़ा झटका लगा है आज जो हुआ है। इसकी कल्पना आप लोगों ने नहीं की थी कि लोबिन पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि हर बार लोबिन बोल बोलकर चुप हो जाते थे और अभी तक उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। तो पहले तो कि पार्टी की सदस्यता बनी रहेगी या नहीं रहेगी, क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं आप लोग, ये भी देखने लायक नजारा होगा। आप हटाते हैं या आप मनाते हैं। लेकिन गांडे पर जो आक्रामकता दिखाई है उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन गांडे चुनाव हार जाएंगी। एक बात और कही बटर जी, जिसका जवाब दे दीजिएगा। उन्होंने कहा दुर्गा सोरेन के निधन के बाद बसंत सोरेन को यह विरासत मिली और बसंत सोरेन के जेल जाने के बाद ये विरासत नहीं, माफ कीजिएगा, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद यह विरासत बसंत सोरेन को मिलनी चाहिए थी या सीता सोरेन को मिलनी चाहिए थी, कल्पना सोरेन को क्यों? इसका जवाब आप दें बटर जी। जब दुर्गा सोरेन के निधन के बाद आप लोगों ने सीता सोरेन को विरासत नहीं दी, तो फिर हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद विरासत कल्पना सोरेन की तरफ क्यों जा रहा था? इस जवाब पर आपके पास लूंगा जवाब। ब्रेक का एक वक्त हो गया। सवाल पूछा था मैंने आपसे ब्रेक पर जाने से पहले, यह विरासत अगर दुर्गा सोरेन के निधन के बाद सीता सोरेन को नहीं मिली, तो फिर यह विरासत
हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन की तरफ क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो विरासत वापस उनकी तरफ लौट जाए, उन्हीं के बीच रहे। बसंत सोरेन को दरकिनार कर दिया पार्टी ने। नहीं देखिए, फिर आप बसंत सोरेन जी माननीय मंत्री हैं हमारी सरकार में, और ये डिसीजन तो बसंत सोरेन से मिलने को तो आप अहमियत देते नहीं, आप कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन से मिलना चाहिए। मैंने तो कभी नहीं कहा। नहीं, आपने कहा मैंने कल्पना कहा सोरेन से मिलना कि चाहिए। ऑब्जेक्शन उनको था कि हम उनसे मिल लेंगे, लेकिन कल्पना सोरेन से नहीं कोई मिलेंगे। पार्टी में कभी पद ही नहीं दिया आप लोगों ने। आप लोग देखिए, गलत जरा स्टार प्रचारक की भूमिका पार्टी में लगे एक आप लोग। संगठन है, संगठन का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, एक स्ट्रक्चर बना कौन होता से है। रूल में कल्पना जी आती हैं? बताएं। कहां हायरार्की में, कौन से पॉलिटिकल पोस्ट? मैं तो बार बार अगर आप पूछ रहा हूं कि किस उपाध्यक्ष पद से पर, मिलने की बात करते हैं, किस पद पर आप महामंत्री लोगों से ने मिलने की बिठाया बात है? करते हैं, हमारे बात करते हैं। फ्यूचर की लीडर हैं। फ्यूचर की लीडर अभी आज आप सबसे बड़ी बात है, देखिए, प्रेसिडेंट घुटने यहाँ पे पे एक बात सुनिए, सोरेन के अच्छा मेरी बात एग्जिट सुनिए, क्या चंपई उनकी सोरेन की ब्रांडेड विदाई से तय? अभी तक चंपई सोरेन की विदाई तय कर दी इन्होंने, फ्यूचर का लीडर बता दिया। गांडे के बाद अरे विधानसभा लीडर से तब पार्टी- विधायक दल की बैठक होगी, देखिए। ये कह रहे हैं। या चलिए, आप कुछ दोनों को एक जानकारी दे दूं। हाँ। ईडी ने 191 पन्नों का प्रोसिक्यूशन कंप्लेन जो दर्ज कराया है, उसमें लिखा हुआ है कि कल्पना सोरेन द्वारा संचालित सोहराय भवन में हेमंत सोरेन के द्वारा करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया उस भवन के अकाउंट में। यह भी लिखा हुआ है उसमें। अब यह मामला कितनी गहराई तक जाएगा, कितनी गंभीरता तक जाएगा, सोहराय भवन में करोड़ों का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसको झामुमो कैसे देखेगी बटर जी, कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, ये तो ईडी अपना प्रूफ करे ना, आरोप लगाने के लिए। ये तो बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन होंगे। ये अभी तो- सारे अरे प्रूफ भाई, मांगिएगा। कोर्ट में प्रूव्ड है। इसको प्रूफ मांगिएगा, बाकायदा बैंक तो अकाउंट सजा भी हो गई, जज नहीं, साहब ने सजा तो नहीं। सजा भी दे दी होगी, तो फिर नहीं, नहीं, कोर्ट में जमीन- जज सब जमीन कुछ वापसी का- approved है। जमीन नहीं, वापसी नहीं, का- आप जमीन कानून को वापसी का- समझते हैं। मेरी बात- ये आप कानून को समझते हैं। ये प्रोसिक्यूशन कंप्लेन है, बात कर रहा हूं। प्रोसिक्यूशन कंप्लेन है, प्रोसिक्यूशन कंप्लेन अरे में तो बाकायदा भाई, इसका जब जिक्र है। proof- बटर जी, आप ये बात को घुमा रहे हैं। सोराई भवन, आप जवाब सीधे नहीं दे रहे, बटर जी। आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, आप ही जवाब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप ही जवाब दे रहे हैं। आप ही जज हैं, आप ही वकील हैं, आप ही आरोपी हैं, सब कुछ आप ही है। प्रतुल जी, प्रतुल जी। सोरेन का एग्जिट प्लान आज बता चलिए प्रतुल, ये बात आप कितनी बार और बोलेंगे? आप एक बार में, आप एक बार में। अच्छा प्रतुल जी, आप चंपाई सोरेन का एग्जिट प्लान रेडी कर दिया, कितनी बार और बोलेंगे? आप बता दीजिए। ये कितनी बड़ी हो बात सकता है कि जेएमएम ज्वाइन करने आ रहा हूं। फ्यूचर प्लान बता रहे हो। चैनल में ब्रेकिंग न्यूज। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। चंपाई सोरेन का एग्जिट प्लान तैयार, कल्पना चल। सोरेन फ्यूचर की लीडर। मैं आ रहा हूं। विधायक दल की बैठक होगी, इससे ज्यादा खोलकर जेएमएम बस से प्रभाव आपके क्या आप करेंगे? मैं आप बस आप चंपाई सोरेन बस आप के- अपनी बारी का जा। प्रतुल जी आप रुक जाए, 2 मिनट रुक जाए, आग्रह कर रहा हूं। थोड़ा थोड़ा सा प्रतुल जी, प्रतुल जी आप संयम में बड़े प्यारे दिखते हैं, थोड़ा सा संयम रखें। थोड़ा सा आपकी बारी आ रही है, आपकी बारी आ रही है, आप बोलेंगे। हाँ, संयम में आप बहुत बेहतरीन लगते हैं। आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के। प्रतुल जी आप राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रदेश प्रवक्ता हैं। प्रतुल जी गुंडागर्दी नहीं करता, मैं चाय ना पलटता हूँ ना पानी पलटता हूँ, लेकिन आप ना दरवाजे पर आप इतना बोलते हैं कि पूरे स्टूडियो का कैमरा आपकी तरफ घूम जाता है। रुक हाथ जाए, रखने का हक चल, तो है ना मुझे, जवाब तो ले पर लें। चाय पलटने का, गुंडागर्दी करने का हक बिल्कुल नहीं। बिल्कुल झामुओं से एक जवाब मांग लेते हैं। बटर जी और वो गुंडागर्दी जेएमएम आप की जवाब दें, आप जवाब दें बटर जी। आप दोनों सवालों का जवाब दे दें। प्रतुल जी जो आरोप लगा रहे हैं बार जी। बार कि मैं ऐसा कह रहा हूं, ये मैंने खाली मुख्यमंत्री जी के वर्ड्स को रिपीट किया। आप प्लीज चलवा दीजिए कॉन्क्लेव का वो वीडियो। इनको शांति, इन्होंने नहीं देखा है वो, इसलिए इतने उत्तेजित हो जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि पता नहीं कौन सा ब्राउनी पॉइंट इन्होंने स्कोर कर लिया। जी और दूसरी बात है, आप बोल रहे हैं कि प्रूफ हो गया। आ रहा हूं। क्या बोल रहे हैं आप? मैंने ये नहीं कहा प्रूफ हो गया। अभी आपने कहा ना प्रूफ हो गया, बैंक मैंने ट्रांजैक्शन कहा से। इसमें आप प्रूफ क्यों मांग रहे हैं? बैंक का स्टेटमेंट लगा हुआ है अरे तो साहब। भाई क्या ये statement proof हो लगा गया है? नहीं है। हमने तो नहीं देखा, खाली ईडी ने लिखा है। जज और साहब आप अगर मान लेंगे तो जज साहब सजा देंगे, जज साहब नहीं मानेंगे, सजा नहीं देंगे, तो हम लोग प्री एज्यूम्ड कैसे कर लें? तीसरी बात, आ रहा हूं प्रतुल जी, आ रहा हूं। बताएं बटर जी, कह लें तीसरी बात भी कह पहले लें। 15 आप मिनट किसी तक- सवाल का पहले जवाब नहीं 15 दे रहे हैं बटर जी। 15 मिनट इस बात मुझे नहीं प्रतुल जी, मुझे एक मिनट मैंने बोलने दे आपको बटर कहा जी कि को। वो नहीं हमारे मैंने फ्यूचर की मैंने लीडर है। आपसे जो 2-3 सवाल पूछे, हाँ बताइए, आप फिर से हर पूछिए। सवाल से भागते नहीं, नजर आ नहीं, रहे हैं। नहीं, पहला सवाल नहीं, 15 पहला सवाल मिनट मैंने आपसे ब्रेक पूछा। तक मुझे मौका नहीं मिला। प्रतुल जी आपको पूरा मौका दूंगा, मैंने पूरे 7 मिनट। बटर जी पहला सवाल मैंने पूछा आपसे कि कल्पना सोरेन के पास किस कद से जाएंगे, पार्टी में कौन सा पद आप लोगों ने दिया है कि एक वरिष्ठ विधायक से आप चाहते हैं कि वो कल्पना सोरेन के पास जाए? तो सबसे पहले दूसरा सवाल मैंने इसका जवाब एक एक करके दे देते हैं। हाँ।
उनको किसने कहा? उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन के पास क्यों जाऊं? किसने कहा उनको जाने के लिए? पहले ये बताइए। ये तो वो बताएंगे। हाँ, तो पूछ लीजिए, अभी लगाइए फोन, पूछ लीजिए। ये भी पूछ लूंगा। मैंने आपसे, आपने ये बात आपने छेड़ी, उन्होंने क्या, जब उनको तो इसका मतलब आपको भी जानकारी नहीं, आपको भी जानकारी नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? फिर भी आपने ये चैनल पे ये बात, हमारे, मैं बोल रहा हूं लेडीज जेंट्स का एंगल आपने निकाला, ये गलत था। ये मत कीजिए, ये गलत कैसे नहीं कीजिए? गलत। अगर किसी ने कहा कि नहीं क्या, ये पूछना है। दूसरा है कि वो लीडर है हमारी, हम अभी सब पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है सब पार्टी फोरम में, तो क्यों नहीं मिलेंगे? अभिषेक 15 मिनट पहले प्रतुल जी आप एक बात का जवाब दे रहे। हेमंत जी को राजनीति में, आज से झामुमो की राजनीति में लोबिन हेम्ब्रम दरकिनार दिख रहे हैं। अभिषेक प्रसाद पिंटू आज नजर आए प्रभात तारा मैदान में, उलगुलान रैली की तैयारी में नजर आए अभिषेक प्रसाद पिंटू। प्रतुल जी देखिए, अभिषेक प्रसाद पिंटू पे बोलने के पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसमें राज्य सरकार चुप है। यह है ECIR केस नंबर 6/2023, जिसमें राज्य सरकार को फटकार लगाई है PMLA कोर्ट ने और कहा कि सद्दाम हुसैन की रिमांड को पहले भी इनको दे देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया। सद्दाम वही है जो सारे फर्जीवाड़े करता था, पेपर तैयार करता था। और मैं क्यों सद्दाम का नाम ला रहा हूं समझिए, क्योंकि जो सोहराई भवन की बात आपने छेड़ी, उसके पेपर के साथ भी छेड़छाड़ हुई थी। CNT एक्ट का उल्लंघन करके राजू उरांव नामक एक गरीब जो बदहाली की जीवन जी रहा है, उससे 10 लाख में 200 करोड़ की जमीन को घपला करके कि ये छीनने का काम किया गया, कल्पना सोरेन जी के नाम पर रजिस्टर कर दिया, जिसपे आज सोहराई भवन बना है और ED की चार्जशीट में कल्पना सोरेन जी का नाम है। मैं तब से यही सुन रहा हूं साहब, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री है कि कल्पना सोरेन, इतना सारा डिस्कशन क्यों? और चंपई सोरेन जी को आप इतना लाइटली ना ले, वो कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते थे। हाँ ठीक है, आज पूरे दरबार में चंचलता दिखती है, सब कुछ दिखती है, लेकिन छोड़ दीजिए वो सब बात, वो मुख्यमंत्री है। लेकिन आपने तो कहा कि लीडर हमारी कल्पना सोरेन है, भविष्य की नेत्री वही है। अरे गांडे उपचुनाव में वो राजनीतिक बड़ी हार के साथ करियर की शुरुआत करने जा रही है, कैसे नेत्री हो गई? दूसरी बात कि आपने कहा विधायक दल की बैठक होगी, मैं सेकंड टाइम इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि विधायक दल की बैठक तो तभी होती है जब कोई नया नेता का चुनाव होता है, या विधायक दल की बैठक होती है कोई सत्र का समय, तो उस समय ना तो सत्र का समय है ना ही कोई नया नेता का चुनाव। इसका मतलब चंपई सोरेन की विदाई की आपने तैयारी कर ली, विधायक दल की बैठक होगी, गांधी उपचुनाव में आप मानकर चल रहे हैं कल्पना सोरेन जीतेंगी, जो कभी नहीं होने वाला है। लेकिन उससे भी अफसोसजनक बात है कि आपने पूरे चीज को महिला शक्ति और महिला की तरफ घुमाने का कोशिश किया। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि कब कहा लोबिन हेम्ब्रम ने, किसने कहा लोबिन हेम्ब्रम, और लोबिन हेम्ब्रम कहां गलत है? वो कहते हैं कि अगर मुझे पीड़ा होगी तो मैं कल्पना सोरेन जी के पास क्यों जाऊंगा? ये आपके पार्टी से ही होता है कि साहब जाइए बात कीजिए कल्पना सोरेन जी से, वो पार्टी के महामंत्री से बात कर सकते हैं और शिबू सोरेन जी से बात कर सकते हैं, उनके समकक्ष है। इसी तरीके के नेताओं का इनके यहां अपमान होता है। अब आप जवाब दे दें। बस फाइनल पॉइंट, सीता सोरेन जी के उठाए गए मुद्दों पर यह आज भी खामोश क्यों है? निर्मल महतो की बड़े रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, उसके जो साजिश करता आज तक नहीं पकड़ा है। और जो दुर्गा सोरेन थी उनकी भी रहस्यमय मौत की बात कह रही हैं सीता सोरेन जी, जो सोरेन परिवार की मां समान बड़ी बहू है, वो तो राज्य सरकार से जांच की मांग कर रही है। तो उसमें तो आप लोगों ने आश्वस्त कर ही दिया है ना कि आप लोग सत्ता में आएंगे तो जांच करवाएंगे। नहीं, पर अब तो सत्ता का वक्त आ गया, राज्य सरकार अभी भी कर सकती है। क्या कवर अप कर? आप जवाब दे दें, आ रहा हूं भट्ट जी, आ रहा हूं, जवाब दे दें, जवाब दे दें। लोबिन दरकिनार, राजनीतिक लोबिन दरकिनार और मुख्य धारा में अभिषेक प्रसाद पिंटू आज फिर नजर आ गए हैं, जो कि ईडी की रडार पर है। देखिए प्रतुल जी, भट्ट जी आपके पास नहीं आ रहा हूं, प्रतुल जी का सवाल। प्रतुल जी देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर का, चलिए तो फिर भट्ट जी से पूछ लेता हूं। अब नहीं, पर मैं एक फाइनल पॉइंट कहता हूं, अभिषेक प्रसाद पिंटू ने तो अपना स्टेटमेंट जो था PMLA कोर्ट, माफ कीजिएगा ED के सामने दे ही दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हेमंत सोरेन की 2 और प्रॉपर्टीज थी जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए वो सीक्वेंस एस्टैब्लिश किया, उनके निर्देश पे उन्होंने कहा, नहीं वो सीक्वेंस एस्टैब्लिश किया था कि किस तरीके से जमीन पे फर्जीवाड़ा करके कब्जा किया गया, वेरिफिकेशन पहला स्टेप था। तो अभिषेक प्रसाद पिंटू का तो कि 2 जमीनों की वेरिफिकेशन की हेमंत सोरेन ने बात की थी, वो हो गई। और बड़काई की भी 8.86 एकड़ का उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने PA अभी एक प्ले स्कूल का भी मामला खुलेगा, अभी बहुत जल्दी एक प्ले स्कूल का मामला भी खुलने वाला है।
चैप्टर उसी दिन क्लोज हो गया। वो राजनीति जीवन में क्या कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं। पीएमएलए कोर्ट में और ईडी के सामने तो उन्होंने अपनी बात रही थी, और ये जो ईडी के सामने बात कहते हैं ना वो एडमिसेबल है। 164 अब उनको बोलने दीजिए। अब बहुत नजदीक भविष्य में एक प्ले स्कूल का भी मामला खुलने जा रहा है। जाने तक बटर जी नहीं दिया। नहीं, आपको पूरा मौका बटर तो बोलने दे कि इनको भी जवाब देना चाहिए कि पीएमएलए कोर्ट में या ईडी के सामने जो भी अक्यूज अपना बयान दर्ज करता है वो 164 के बराबर माना जाता है। तो अभिषेक प्रसाद पिंटू जी ने जो कहा हेमंत सोरेन के कहने पे फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ और वो सीक्वेंस था, जमीन पे कब्जा का, अल्टीमेटली सद्दाम की गिरफ्तारी हुई, उस पे भी राज्य सरकार को फटकार लगी। नहीं, सद्दाम तो जेल में ही था। सद्दाम 4.5 की गिरफ्तारी इस केस में भी हुई। इस केस में उसको जेल तक फिर से गिरफ्तारी किया गया। अभिषेक फैक्चुअली करेक्ट कर लीजिए, चेशायर होम रोड मैं बिल्कुल करेक्ट हूं। जेल में था, इस बार उसकी चेशायर होम नहीं, सेना की जमीन के फर्जीवाड़े के मामले में सद्दाम, चेशायर होम का भी 1 एकड़ जमीन है वहां की भी। मैं वही कह रहा हूं, सद्दाम ने ऑन रिकॉर्ड उसकी गिरफ्तारी का रिमांड भी लिया। तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक केस में कोई गिरफ्तार नहीं, ये दूसरे केस की मैं भी कह रहा हूं आपको कि जेल में ही गिरफ्तार करके जेल में ही था। प्रसाद पिंटू का चैप्टर उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन उन्होंने मान लिया कि हेमंत सोरेन की सहभागी था। नहीं, बटर साहब से सवाल पूछ लेने दीजिए। बटर साहब, एक तरफ आप कल्पना सोरेन को बता रहे हैं कि जेएमएम की नेत्री हैं, आगे विधायक दल की बैठक होगी आपने बताया, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान में पिंटू, अभिषेक प्रसाद पिंटू का नाम ही आ गया। अभिषेक प्रसाद पिंटू ने यह कह दिया कि उन्होंने पीपीएस को बाकायदा हेमंत सोरेन के कहने पर बड़गांव की 8.86 एकड़ जमीन के कागजात खंगालने को कहे थे, उसके अलावा 2 अन्य प्रॉपर्टी के कागजात खंगालने को कहे थे। बावजूद इसके अभिषेक प्रसाद पिंटू आज से दिखाई देने लगे, जो बीच में नहीं दिखाई दे रहे थे। आज से वो प्रभात तारा मैदान में फिर से एक बार दिखाई दिए, एक्टिव हुए। लोबिन हेम्ब्रम जैसे नेता दरकिनार हो गए। पार्टी कैसे चला रहे हैं आप लोग बॉस? देखिए जी, हमारे मित्र ने कुछ पॉइंट्स जो ये बहुत देर तक बोले तो मैं नोट कर रहा था। मेरे पॉइंट से शुरू कीजिएगा। सेम पॉइंट्स है। लोबिन हेम्ब्रम जी बोल रहे थे कि पिंटू इज दोषी, और वही दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने क्लियर चिट दे दी, ईडी ने क्लियर चिट दे दी कि वो दोषी नहीं है। ये हमने कब कहा? अरे अभी कहा मेरे मुंह में शब्द उनको तो ईडी ने तो बनाया ही नहीं। गवाह कब शब्दों को नहीं डाले। ईडी ने कहा बनाया उनको कॉन्स्पिरेटर? ईडी ने कैसे आपको पता? ईडी चार्जशीट कहा किया? अभी ईडी के आप कैसे जज कर रहे हैं? आप जज, जूरी, एग्जीक्यूटिव नहीं बने। प्रतुल जी, जो चार्जशीट हुई है, जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट हुई है, जो पिटीशन हुई है, उसमें अभी तक अभिषेक प्रसाद पिंटू एप्रूवर की लिस्ट बनी है। आपको कैसे पता कि ईडी क्या करेगी? इसका मतलब आपसे डिस्कस करके कर रही है, आपके इंस्ट्रक्शन में काम कर रही है। आपको कैसे पता ईडी कल क्या एक्शन लेने वाली है? जिसमें पंकज, मैं एक ही चीज पूछता हूँ कि प्रतुल जी को कैसे पता है कि ईडी कल क्या करेगी? जैसे आप लोगों को पता होता है कि निगरानी कल क्या करेगी। नहीं, इसका मतलब इनके डायरेक्शन पे हो रहा है। एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये कौन सी बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ईडी क्या करेगी कल? अगली चार्जशीट में किसका नाम जोड़ेगी? ये बीजेपी को पता है। ये पब्लिक के सामने आपके चैनल के माध्यम से चला रहा है। हो गया हमारा ब्रेक का, थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, अतिथियों का वक्त हो गया हमारे ब्रेक का। एक छोटा राजमहल की लड़ाई को अब दिलचस्प बना दिया है। बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औपचारिक तौर पर यह घोषणा कर दी है कि राजमहल सीट से वो निर्दलीय उम्मीदवार होंगे। यानी वहां से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं विजय हांसदा, उनके खिलाफ अब लड़ाई में लोबिन हेम्ब्रम भी चुनावी मैदान में आपको नजर आएंगे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए खुद लोबिंदा है। लोबिंदा, ये फैसला लेने में थोड़ी मुश्किल हुई? ये लगा कि नहीं घोषणा हो गया तो अब आपको भी घोषणा कर देना है? नहीं, हम तो वेट एंड वॉच में थे, आप लोग शुरू से जान रहे हैं, पर हमको पूरा भरोसा था, इसलिए कि चूंकि राजमहल लोकसभा के अंतर्गत हम आते हैं और पूरे झारखंड में एक ही विजय हांसदा सांसद है, और यहाँ का सीट अगर हम लोग इसको अगर नहीं बचा पाएंगे तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, हम लोग कहाँ मुंदरी में आए हैं। इतना रिस्पांस लोगों ने दे रहा है और वो लोग विजय हांसदा को देखना नहीं चाहता है। इतना विरोध है, इतना विरोध है। ये सारा विरोध हमने कहा पार्टी के लोगों को, लेकिन फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं, हमारी सूची जारी कर दिया। क्या ये आपका आखिरी फैसला है या इस फैसले पर आप पुनर्विचार करने की स्थिति में है? अगर पार्टी की तरफ से कहा जाए, अगर पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, अगर वो आपसे कहते हैं तो क्या आप पुनर्विचार करेंगे या फैसले पर आप पार्टी के हैं? कोई पुनर्विचार नहीं होगा। आप जो हमने तय कर दिया, तय कर लिया। अब हमको निर्दलीय लड़ना है, वहाँ के लोग हमको लड़ा रहे हैं। मैंने तो कहा था कि मैं वहाँ के लोगों का चेहरा बदलना चाहिए, लेकिन चेहरा नहीं बदला।
चेहरा बदलना चाहिए, चेहरा नहीं बदला। इसके आगे उन्होंने कहा कि आप लोग जानते हैं कि विजय हांसदा एक एमपी है, लेकिन विजय हांसदा एमपी से बड़े ठेकेदार बन गए हैं। रुक करते हैं बटर सिंह साहब का। बटर जी, आपके सांसद हैं विजय हांसदा, सिटिंग सांसद, आपने कहा उनका टिकट किस कारण से काटे, और वहां से टिकट मांग रहे थे लोबिन हेम्ब्रम, वरिष्ठ नेता हैं, कह रहे हैं कि एमपी कम, अब वो ठेकेदार ज्यादा बड़े हो गए हैं। क्या आप लोगों ने पता करवाया इस बारे में कुछ? देखिए, सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्शन ये करना चाहता हूं कि लोबिन हेम्ब्रम ने तो जब हमारे पार्टी के अध्यक्ष के बारे में ही कह दिया कि वो भी बोलेंगे तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, तो पार्टी से तब उनका लेना देना ही नहीं है, तो फिर इस पे आगे बात में कुछ पार्टी निर्णय लेगी। हाँ, तो पार्टी निर्णय लेगी, तो मेरा इस पे कुछ बोलना कोई रह नहीं जाता। करते हैं सांसद साहब की नहीं करते हैं, कोई जानकारी है? नहीं, या संबंधित दस्तावेज हम लोगों को तलाशने होंगे? नहीं, आप तलाश लीजिए। हाँ, देखिए, अगर देखिए, इंडिया में 543 एमपी है और सबकी इनकम टैक्स रिटर्न देखेंगे तो सब कोई बिजनेस करते हैं, तो इसमें अगर वो ठेकेदारी करते हैं तो गलत क्या? व्यवसाय तो राजनीतिज्ञों के पास। हाँ, तो फिर प्रतुल जी, तो या तो सबको बंद करा दीजिए ना, पिक एंड चूज नहीं कर रहे। नहीं, पिक एंड चूज। और दूसरी बात, एक मिनट के लिए प्लीज, अभी तक तो वो बुलबुल नहीं मिला जिसको 25 लाख देने थे। नहीं, आपका बुलबुल का मामला अलग फंसा हुआ है यार, वही तो बुलबुल। एक बात जो इन्होंने कही कि जेएमएम शिथिल पड़ गया था जब से हेमंत सोरेन आए हैं, इसी हेमंत सोरेन जी के कंधे पे चढ़ के जामुमो और कांग्रेस ने झारखंड में सरकार बनाई। अगर शिथिल हो जाता तो बीजेपी की सरकार को हराते कैसे? जिनके बात का आप जवाब दे रहे हैं, उन्हीं के कंधे पर चढ़ के आप लोगों ने झामुमो। अरे एक सीट आपने शिबू सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के कंधे पर चढ़ के ही झामुमो बनाया। हाँ, तो लेकिन उसी को तरजीह दे रहे हैं। देखिए, तो अगर उन्होंने जेएमएम बनाया, पर इसका मतलब बपौती नहीं हो गई जेएमएम उनकी कि क्या किसी का भी कुछ बोलेंगे? गलत शब्दों का उपयोग नहीं, सीधी बात है। हमारे अध्यक्ष के बारे में बोलेंगे कि नहीं सुनेंगे उनकी, तो वो पार्टी में रहने लायक नहीं है। मेरी बारी, हाँ, बोलिए, जल्दी बोले प्रतुल जी, वक्त कम है। देखिए, सबसे पहले मेरी ऑब्जेक्शन है बपौती करने की। लोबिन हेम्ब्रम जैसे शब्द, मतलब लोबिन हेम्ब्रम के लिए बपौती जैसे शब्द का प्रयोग करने के लिए एक माननीय विधायक, आगे भी बढ़िए, आगे नहीं, आप फिर नहीं, क्योंकि मैंने बिल्कुल सुना आपकी बात को। ये बपौती जैसे शब्द झारखंड मुक्ति मोर्चा की डिक्शनरी में ही आ सकता है, इनके राजनीतिक संस्कार है। अपने एक माननीय विधायक जो शिबू सोरेन के समकक्ष है, उनके लिए बपौती शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, लोबिन हेम्ब्रम लंबे समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो गलत हो रहा है ना, उसके बारे में आवाज उठाते। ये मैं आपको दिखा रहा हूं 21/9/2022 का ईडी का प्रेस रिलीज, जो कि सोशल मीडिया में उपलब्ध है, ईडी के वेबसाइट पर उपलब्ध है। बस मैं फाइनली कर रहा हूं, ईडी के उस समय पंकज मिश्रा के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाया था। उसी पंकज मिश्रा जिसमें ईपीएमएलए इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया था कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुख्यमंत्री जो बरहेट से एमएलए हैं, उनके जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि होने के नाते उनको क्लाउड था। और आपको पता, अभिषेक, एक डिस्ट्रॉयर, एक इंडियन नेवी का डिस्ट्रॉयर साइज का पानी का जहाज चलता था साहेबगंज में और फेरी करता था गंगा नदी से इलीगली स्टोन्स को, उसको सीज किया था ईडी ने। उस पर आवाज उठाई थी लोबिन हेम्ब्रम ने, और ये सारी खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उनके साथ ये हो रही है। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुराना इतिहास है ना, उनके खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा, सोरेन परिवार के खिलाफ, सीता सोरेन के आंसू उनको नहीं दिखे, लेकिन कल्पना सोरेन को लोबिन हेम्ब्रम हमेशा से आक्रामक रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम हमेशा से अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं। नेता बता रहे हैं पैनल में और कह रहे हैं कि साहब विधायक दल के नेता हमारे, और विधायक दल के नेता है हमारे, अब चंपल सोरेन को हटा देंगे। चंपल सोरेन हो गया है, हमारे पास वक्त की पाबंदी है। बड़ा आरोप लगा दिया है भाजपा ने भी। लोबिन हमेशा से आक्रामक रहे अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी गलतियों के खिलाफ हमेशा वो देखते हुए टिकट शायद नहीं मिला हो, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज लोबिन ने आज जिस तरीके की राजनीति की, जिस तरीके से उन्होंने मुंह खोला है, कहीं ना कहीं ये झामुमो को नजदीकी भविष्य में बड़ा झटका देने वाला। हम धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ झामुमो से अरविंदर सिंह देओल और बटर सिंह जुड़े थे। बटर जी धन्यवाद आपका। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।